हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई मिसेस, जिस पे बहुत डिबेट चल रहा है। महिलाओं का कहना है कि उनको हाउस वाइफ के नाम पे हाउस मेड बना दिया जाता है, फ्री का लेबर एंड ऑल दोज थिंग्स। वाइल्स अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज सेइंग कि नहीं, ये तो उनका काम है, दे आर सपोज टू डू दैट। पति भी तो बाहर जाके इतनी मेहनत कर रहा है, घर का खर्चा निकाल रहा है। सो हियर इज माई 2 cents. सो बेसिकली वॉट आई वॉन्ट टू से इज वी शुड स्टॉप जनरलाइजिंग। सोसाइटी में जिस जमाने में ये रूल्स बने कि ये मेल्स का काम है, ये फीमेल्स का काम है, उस टाइम पे एक सिंपल सा लॉजिक देखा गया कि बाहर के काम फिजिकल लेबर मांगते हैं, मेल्स आर ऑब्वियसली फिजिकली स्ट्रॉन्गर, सो दे शुड डू ऑल दैट क्रैप। सामान उठाना, मेहनत का काम करना, खेती करना, शिकार करना, ये सब मेल्स के जो रोल हैं। अब घर में जो रह रहा है और जो बच्चे पैदा कर रहा है, ऑब्वियसली बच्चे माँ माँ मामा करेंगे, तो माँ को ही देखना पड़ेगा। पापा पापा करवाओ तो पापा भी देखेंगे। सो आप घर में रह रहे हो एंड यू आर ऑब्वियसली मोर पेशेंट, यू आर मोर स्किल्ड, यू आर मोर टैलेंटेड। सो आप खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं। उस जमाने में ये सब लॉजिक के आगे कुछ सोच ही नहीं थी, बिकॉज सर्वाइवल वॉज द पॉइंट। नाउ वी आर इन अ सोसाइटी जहाँ महिलाएं भी जिम जा रही हैं, फिजिकल काम कर पा रही हैं, जहाँ महिलाएं भी पैसे कमा रही हैं, घर के बाहर जा रही हैं। मर्दों के पास फिजिकल लेबर के नाम पे एक स्मॉल सेक्शन अभी भी फिजिकल लेबर में है, बट मोस्ट ऑफ द मेल्स आर ऑल्सो डूइंग बेसिकली mental things, intellectual things, because we have all grown into an intellectual society. Now those rules of feminine and masculine gender roles are not that rigidly defined. एक महिला भी जो जिम जाती है, अच्छा खासा बॉडी बिल्ड करके ये सब फिजिकल काम कर सकती है, एंड मेल्स आर गुड एट कुकिंग। कम ऑन, इंस्टा नहीं देखते क्या? यू डोंट सी ऑल दोज वीडियोज वेयर मेल्स आर सो गुड एट स्टिचिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। उनमें महिलाओं वाला ओसीडी आ चुका है घर सफाई करने का। सो बेसिकली स्टॉप जनरलाइजिंग। अगर एक फीमेल के पास कोई स्किल है, कोई पैशन है, अगर वो जॉब करती है, कमाती है, उसके पास जीवन में कुछ करने के लिए पैशन है और उसके पास पैसा है घर पे अपने लिए एक मेड रखने के लिए, जो मेड उस पैसे से अपना घर चलाती है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हायरिंग दोज मेड्स। अपने पैसे से रखो या पति के पैसे से रखो, एज फार एज यू कैन अफोर्ड दैट हेल्प, यू शुड गो फॉर दैट हेल्प। हाँ, अगर आपको सोफे पे बैठ के सिर्फ टीवी चलाना है एंड योर पति डजंट माइंड, योर सास ससुर डजंट माइंड, आपके फैमिली का फाइनेंशियल बजट उससे अगर अफेक्ट नहीं हो रहा, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई वुड बी अ लिटिल अगेंस्ट दैट, बिकॉज घर वालों के लिए खाना बनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, या घर की सफाई रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। घर आपका भी है, घर सबका है। एवरीबडी शुड कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द रोल्स इन द हाउस। अगर एक आदमी 12 घंटे बाहर काम करके आ रहा है, आप पूरा दिन घर पे वो 12 घंटे अगर थे, तो आपने उन 12 घंटों में कुछ काम किया, तो आपका काम छोटा नहीं हो जाता, बट वो काम बड़ा भी नहीं हो जाता। ही इज ऑल्सो वर्किंग, ही गेट्स टू टेक ब्रेक्स, यू शुड ऑल्सो गेट to take breaks. Once he is home, both of you are home, both of you should help each other out and do all the chores together. So what I want to say is, don't generalize. मेल्स अपने घर के लिए बहुत कुछ करते हैं, फीमेल्स भी अपने घर के लिए बहुत कुछ करती हैं, और ये जेंडर रोल्स अब उतने रिजिड नहीं है। कम ऑन, वो आपके लिए चाय बना सकता है और आप उसके लिए उसका टैक्स भर सकते हैं, इनकम टैक्स। देयर इज अ थिंग दैट वी हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट बिकॉज वी आर मेकिंग मनी। एंड हाँ, अगेन, ये कपड़े मेरा नाइट ड्रेस है, मैंने मेकअप किया, इयररिंग्स डाले हैं, बिकॉज आलस जो है ना, वो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, बाय बाय, टूडल्स।